नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर स्विक विलेज पर। जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं। कहाँ से क्या खबर आई है, तो सबसे पहली खबर दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं आज यहाँ पर करनाल भास्कर से। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर कर्मचारियों ने पक्का करने व सुविधाएं देने की उठाई है मांग। जी हाँ दोस्तों, 1 मई यानी कि कल साथियों मजदूर दिवस मनाया जा रहा था। ये जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस था तो पूरे वर्ल्ड में ही मनाया गया, तो इसमें यहाँ पर दोस्तों करनाल में भी आयोजन किया गया। मजदूरों के द्वारा अलग अलग जो कर्मचारी संगठन है, जो कच्चे कर्मचारी काम कर रहे हैं अलग अलग विभागों में, उन सभी ने दोस्तों इन जो मजदूर दिवस के जो कार्यक्रम थे अलग अलग जगहों पर इसमें पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पर दोस्तों जो कर्मचारी संगठन थे उन्होंने एक बार फिर से अपनी जो प्रमुख मांग है पक्का करने की उसको दोहराया है और सुविधाएं देने की मांग उठाई है। तो कर्मचारी लगातार जो है पक्का करने की मांग सरकार के सामने रखते आ रहे हैं। दूसरी तरफ हांसी बरवाला से भी इसी तरह की अपडेट देखने में आई है कि जो मजदूर दिवस पर ट्रेड यूनियन कर्मचारी व किसानों ने किया कार्यक्रम, सरकार के खिलाफ की है नारेबाजी। पूंजीपतियों के दबाव में सरकार ने 29 श्रम सुधार कानूनों को खत्म करके 4 कानून बनाए हैं। तो जो कानून श्रम कानूनों में जो संशोधन होने जा रहा है उसके खिलाफ भी यहाँ पर आवाज उठाई गई और यहाँ पर जो है बहुत सारे कर्मचारी संगठनों ने मिलकर जो है ये जो है सरकार को कह सकते हैं कि भाई एक तरह से जो उनको कर्मचारियों को सुविधा नहीं मिल पा रही उसके खिलाफ जो है प्रदर्शन किया है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। आगे देख लेते हैं यहाँ पर कुरुक्षेत्र से दोस्तों एक अपडेट देखने में आई है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में यहाँ पर जो 800 के करीब जो कर्मचारी लगे हुए 800 से ज़्यादा, उनका दोस्तों जो नए और पुराने कर्मचारियों का वेतन है उनका अंतर दोस्तों देखने में आ रहा है। जी हाँ, जो नए कर्मचारी लगकर आ रहे हैं ग्रुप डी के उनकी दोस्तों ज़्यादा सैलरी है और जो पुराने कर्मचारी पहले से लगे हुए थे और उनको कौशल रोजगार निगम में पोर्ट कर दिया गया था उनकी सैलरी कम बन पा रही है। जी हाँ, 3 से 3,500 रुपये तक का अंतर देखने में आ रहा है। बता दें साथियों आप लोगों को, बहुत सारे हजारों कर्मचारी जो पहले से काम कर रहे थे कौशल रोजगार निगम बनने से पहले, उनको सरकार ने कौशल रोजगार निगम में पोर्ट कर दिया था, लेकिन उनकी सैलरी दोस्तों पुरानी ही रही। बहुत सारे कर्मचारियों की, कुछ कर्मचारी ऐसे थे जिन्होंने पे प्रोटेक्शन लगाकर अपनी सैलरी बढ़वाई थी, लेकिन मैक्सिमम ज़्यादातर कर्मचारियों की सैलरी ऐसे कैसे रही। यानी कि यहाँ पर बताया गया है जो पहले से ग्रुप डी के पदों पर कर्मचारी काम कर रहे थे उनको तो मात्र 14,000 रुपये मिल पा रहे हैं, जबकि जो 2023 में नए कर्मचारी लगे ग्रुप डी के उनको 17,523 रुपये मिल पा रहे हैं। यानी कि 3,500 रुपये तक का दोस्तों जो है अंतर आ रहा है। तो इसे कर्मचारी खासे नाराज नजर आए और इन्होंने प्रशासन के सामने आवाज उठाई है कि इनकी सैलरी भी दोस्तों जो है अनुभव के आधार पर इनको दी जाए। जब नए कर्मचारियों की ज्यादा है तो अनुभव वालों की तो और भी ज्यादा होनी चाहिए, ऐसी इनकी यहाँ पर मांग है। और विभाग ने इसका संज्ञान लेते हुए जो है रिपोर्ट तलब कर ली है और इस पर जो है कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए कैथल भास्कर से अपडेट है। मिड डे मील वर्करों ने किया प्रदर्शन, बोले 2 माह से दिहाड़ी भी नहीं मिली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कैथल में मिड डे मील कर्मचारी ने प्रदर्शन किया है और बताया है कि जो अन्याय है सरकार का वो सहन ये नहीं करेंगे। जी हाँ, मिड डे मील वर्कर से अन्याय करना सरकार को महंगा पड़ेगा, यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। समय पर सैलरी न देना और जो थोड़ी सी सैलरी है वो भी दोस्तों जो है कई कई महीनों में दिया जाना, ऑनलाइन हाजिरी का दबाव बनाकर इन्हें परेशान किए जाना, सैलरी को जो है समय पर न देना तो एक बहुत बड़ी समस्या है ही। कभी 3 महीने की, कभी 4 महीने की, ऊपर से मिड डे मील कर्मचारियों के ऊपर ऑनलाइन हाजिरी का दबाव भी बना जा रहा है। भाई ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाई तो जो इनका मानदेय है वो रोक दिया जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने आरोप लगाया है और स्पष्ट कर दिया है कि अगर ये कर्मचारी को परेशान करेंगे तो जो है सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और समय पर वेतन देना ही पड़ेगा, क्योंकि मात्र 7,000 रुपये वेतन दोस्तों ये ले रही हैं और वो भी समय पर नहीं दे पा रही है सरकार। आगे बढ़ते हैं, सभी कर्मचारियों का डाटा अपडेट करने के निर्देश। जी हाँ दोस्तों, कल ये जो है लेटर जारी किया गया था चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर। हमने इस पर कल शाम को जो है अपडेट भी आप लोगों को दे दी थी, ऑफिशियल लेटर भी दिखा दिया था और ऑफिशियल लेटर को हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी और व्हाट्सएप चैनल पर भी डाला हुआ है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम वीडियो के, वहाँ से आप इसको पढ़ भी सकते हैं। इसमें यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे जो HRMS जो पोर्टल है दोस्तों, HRMS इसको अपडेट कर दिया गया है। अब HRMS को HRMS 2.0 बना दिया गया है। ठीक है, तो जो नया वर्जन आया है उस पर सभी कर्मचारियों का डाटा अपडेट करना है, जिसमें यहाँ पर बताया गया है जिसके अनुसार सभी पोस्ट मतलब चाहे वो नियमित है, अनुबंधित है, कौशल रोजगार निगम का कर्मचारी है, IT पॉलिसी से लगा हुआ है, ठीक है, सभी को ई पोस्ट के मॉड्यूल पर URL के माध्यम से दोस्तों जो है एक तरह से उनका नाम दर्ज किया जाना जरूरी है। यहाँ पर ये 10 दिन के अंदर अंदर पूरा कार्य किए जाने के आदेश दिए गए हैं।
ऑफिशियल लेटर आप लोगों को चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा की वेबसाइट पर मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल पर भी मिल जाएगा। कैथल से देख लेते हैं आगे। यहाँ पर राजौंद नगर पालिका डोर टू डोर कर्मचारियों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। तो दोस्तों यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, डोर टू डोर सफाई कर्मचारी, वो मात्र और मात्र बेसिक सुविधाएं मांग रहे हैं जो पिछले 1 साल से इनको नहीं मिल पा रही हैं। तो उसी की मांग को लेकर 2 दिन से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ कर्मचारियों का जो है 2-3 महीने का वेतन भी रुका हुआ है। लेकिन ज्यादातर कर्मचारी तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक सुविधाएं मांग रहे हैं, जिसमें कर्मचारियों को साबुन, तेल, पानी, दस्ताने, इस तरह की जो चीजें हैं, उपकरण है, वो उपलब्ध करवाना ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन वो भी समय पर उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो है कर्मचारियों का आरोप है कि जब ये अपनी बेसिक सुविधाएं भी मांगते हैं तो इनको जो है नौकरी से हटाए जाने के लिए कहा जाता है, इनको धमकी, एक तरह से कह सकते हैं भाई डर डर दिखाया जाता है कि भाई अगर आप लोग ज़्यादा जो है आवाज़ उठाएंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो इसी के विरोध में यहाँ पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और बेसिक सुविधाएं मांग रहे हैं। अब बेसिक सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही कर्मचारियों को, तो इसमें यहाँ पर ठेकेदार की गलती तो है ही, ठेकेदार के साथ साथ अधिकारियों की गलती भी है, क्योंकि अधिकारियों की ड्यूटी बनती है कि वो ठेकेदार पर नज़र रखे, वो विभाग में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है भाई क्या क्या कर्मचारियों को दिया जाएगा, कितनी सैलरी मिलेगी, क्या उपकरण मिलेंगे, क्या सुविधाएं मिलेंगी, उन सुविधाओं को अगर ठेकेदार नहीं दे रहा है तो विभाग कार्रवाई कर सकता है उस ठेकेदार के खिलाफ। लेकिन अधिकारी इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पर भी आप लोग देख पाएंगे समझौते में मानी गई मांगों को लागू करवाने को लेकर डोर टू डोर कर्मचारियों ने की है नारेबाजी। तो नारेबाजी करते हुए यहाँ पर कर्मचारी नजर आए हैं और इन्होंने बताया है कि 22 अप्रैल तक जो है उनको जो आश्वासन दिया गया था कि उसको पूरा कर दिया जाएगा, वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। घोषणा मात्र घोषणा ही होकर रह गई। ESI और PF का जो है पैसा वो भी दोस्तों जो है काटा गया है, परंतु कर्मचारियों के खाते में न डालकर ठेकेदार उसको हजम कर रहा है, ऐसा कर्मचारियों ने यहाँ पर आरोप लगाया है। और चंडीगढ़ से एक चौंकाने वाली खबर देख लीजिए, 10 स्कूलों के नाम सामने आए, प्रिंसिपलों को देना होगा जवाब। जी हाँ दोस्तों, 1.5 करोड़ की ठगी का मामला दोस्तों सामने आया है। कोई व्यक्ति था जिसने सरकारी स्कूलों में दोस्तों ग्रुप डी के कर्मचारी लगाने के नाम पर, जी हाँ सरकारी स्कूलों में, चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में दोस्तों जो है सफाई कर्मचारी रखने के नाम पर जो है ठगी कर ली बहुत सारे लोगों से करोड़ों रुपए की। तो अब यहाँ पर जब जांच हुई, जब कर्मचारी को सैलरी नहीं मिली 2-3 महीने काम करने के बाद, तो यहाँ पर मामला सामने आया कि भाई ये जो है सारी की सारी चीज़ें फर्जी हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे 200 से ज़्यादा लोगों को ठगा गया है, प्रत्येक से 40 से 63 हज़ार रुपये लिए गए हैं। सफाई कर्मचारियों की नौकरी के नाम पर यहाँ पर ये ठगी की गई है। इस ठेकेदार को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये जो है खुद को स्वास्थ्य मंत्रालय का कर्मचारी बता कर जो है नियुक्ति करता था। अब यहाँ पर कैसे इन्होंने किस तरह से अंजाम दिया इसको कि भाई जो कर्मचारियों को तो नौकरी का नाम देता था, भाई आपको नौकरी दी जा रही है, जबकि स्कूल में प्रिंसिपल वगैरह हैं, अधिकारी हैं, उनको ये कहता था कि हम जो है अभियान चला रहे हैं, सफाई अभियान, इसलिए हम अपनी तरफ से जो है कर्मचारी को लगा रहे हैं। तो इस तरह का मामला था। तो यहाँ पर अब ठगी है जो सामने आ गई है, तो अब इसको अरेस्ट कर लिया गया और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।